Hello all. In this lecture, we'll learn about characteristics of a company. In previous videos, we have seen definition of company, meaning of company, and nature of company. And if I talk about characteristics of company, there are various characteristics of company. Like company is a corporate personality. Company has limited liability, perpetual succession. Company has separate property. Then it has transferability of share, capacity to sue and be sued, contractual right. Then it has some limitation of action. Company has separate management, voluntary association of profit, and termination of existence. Let's discuss it one by one. First one is corporate personality. Company is a corporate personality. Why company is called as a corporate personality? Because company has separate legal identity. कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, कंपनी का अलग नाम होता है, कंपनी हैज़ इट्स ओन नेम, कंपनी का अपना नाम होता है, दैट एक्ट अंडर अ कॉरपोरेट नेम, जिसका एक कॉरपोरेट नेम होता है, कंपनी हैज़ डिफरेंट नेम फ्रॉम इट्स मेंबर, कंपनी का अपना अलग नाम होता है उसके मेंबर्स से, इट हैज़ अ सील ऑफ इट्स ओन, लाइक वी ऑल कैन साइन ऑन आवर डॉक्यूमेंट्स, राइट। हमें कहीं पे सेल्फ अटेस्ट करना होता है, हम क्या करते हैं, हम साइन करते हैं। सिमिलरली कंपनी क्या करती है, कंपनी मेक इट्स अ कॉमन सील, कंपनी एक अपना कॉमन सील बनाती है, एंड जहाँ पे भी साइन चाहिए होता है कंपनी अपना वहाँ पे कॉमन सील लगा देती है। तो कंपनी हैज़ अ सील ऑफ इट्स ओन एंड इट्स असेट आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी के जो असेट्स होते हैं ना, वो उसके मेंबर्स से अलग होते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम मेंबर हु कंपोज इट। कंपनी अपने मेंबर्स से अलग है। सपोज से 3 लोगों ने मिलकर कंपनी का फॉर्मेशन किया, दैट इज ABC लिमिटेड। then this ABC Limited has separate identity from all these 3 members. कंपनी के ABC के जितने असेट्स होंगे वो ABC के असेट्स होंगे, मेंबर्स के असेट्स नहीं होंगे। और जो ये शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं, कंपनी के एजेंट्स नहीं है। कंपनी इज नॉट बाइंड बाय दी शेयर होल्डर्स, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से बाइंड नहीं है किसी भी तरीके से। कंपनी किसको फॉलो करेगी, कंपनी लॉ 2013 को फॉलो करेगी, एजेंट्स को फॉलो नहीं करेगी। एजेंट्स का या शेयर होल्डर्स का राइट सिर्फ इतना है कि वो कंपनी से प्रॉफिट को निकाल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, वो कंपनी को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। कंपनी ऑब्लिग्ड नहीं है कि वो सारी बातें शेयर होल्डर्स की माने। Another property states that company has separate property. Company has separate property, which means company has right to own, enjoy and dispose right on its own name. Which means कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी को ओन भी कर सकती है, खरीद भी सकती है, अपने नाम पे उस पर कोई भी राइट एंजॉय कर सकती है, उस पर कोई भी बिल्डिंग बना सकती है अपने नाम से, कोई भी प्लांट बना सकती है, उसे रेंट पे दे सकती है, और अपने नाम से उसे सेल ऑफ भी कर सकती है। लाइक हम और आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने नाम पे उस पर घर बना सकते हैं, अपने नाम से उस घर को बेच सकते हैं। सिमिलरली कंपनी भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, ओन कर सकती है, इंजॉय कर सकती है और उसको डिस्पोज कर सकती है। ओके, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी इज परपेचुअल सक्सेशन। कोई आए कोई जाए, कंपनी किसी से कम नहीं, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम। विच मीन्स कंपनी हैज़ अनलिमिटेड लाइफ। कंपनी के मेंबर्स की लाइफ चाहे जो भी हो, कंपनी की जो लाइफ होगी दैट विल बी अनलिमिटेड। दैट कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन। 3 लोगों ने मिलकर कंपनी को स्टार्ट किया, इन तीनों की डेथ हो गई, तो क्या कंपनी की डेथ मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं। कंपनी, क्योंकि कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन है, ABC लिमिटेड जो है ना, इसकी परपेचुअल सक्सेशन है, ये सालों साल चलती रहेगी चाहे इसके मेंबर्स रहें या ना रहें। अनदर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर। पहली बात तो देखते हैं शेयर्स क्या होते हैं। जो कैपिटल ऑफ द कंपनी होता है, ओवरऑल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिविजिबल इनटू शेयर। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना कैपिटल का, उसे शेयर कहते हैं। और ये जो शेयर्स होते हैं ये ट्रांसफेरेबल होते हैं। मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के, उनको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, किस प्रोपोर्शनेट में, जिस प्रोपोर्शनेट में उन्होंने कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया होता है। अगर किसी शेयर होल्डर्स ने कंपनी में
10% का कंट्रीब्यूशन किया है तो उसे 10% शेयर अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। और ये जो शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल इन नेचर होते हैं, उन्हें ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर है दैट इज सैचुरेटरी राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स और मेंबर। ये जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर है ये सैचुरेटरी राइट है मेंबर्स का, इससे उनसे कोई भी छीन नहीं सकता है। अब इसकी भी दो कंडीशन है। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो ये शेयर्स बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी में कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 200। सिंस मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज ओनली लिमिटेड टू 200, वी कैन नॉट से कि आप अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी में आपको अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स हैं, दैट इज़ 200। ये कभी भी वैरी कर जाएंगे अगर हम फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी को इसमें लगा देते हैं तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि पब्लिक कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर है दैट इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल अंडर नो रिस्ट्रिक्शन, whereas in private company transferability of share is limited to certain restriction, that is under certain terms and condition you can transfer your share. Moving to another property, company has right to sue and be sued. कंपनी को पूरा राइट है अपने नाम पे किसी को स्यू करने का, और कंपनी को भी कोई स्यू कर सकता है, विच मीन्स कंपनी ने किसी के साथ अनइथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किया, किसी को चीट किया, किसी करप्शन में आया, तो कंपनी पे भी एफआईआर हो सकता है। सिमिलरली कंपनी के साथ किसी ने बुरा किया तो कंपनी को भी पूरा राइट है उसे स्यू करने का, मतलब उसके ऊपर चार्ज लगाने का। So company has right to sue and be sued also. If company will do some unethical activity, then people will charge against the company. Similarly, if people will do something against company, then company has also right to charge those people. Another property is contractual right. Like we as an individual person can enter into any contract. Suppose I am making a painting. I am a painter, okay? I make paintings. मैं paintings बनाती हूँ। ये मिस्टर ए हैं, इन्हें 100 पेंटिंग्स चाहिए थी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आप मुझे 100 पेंटिंग्स बना के दो और उसके रिटर्न में मैं आपको 10 करोड़ रुपीज़ दूंगा। सपोज ये 10 करोड़ क्या है, ये कंसीडरेशन है मेरा, मैं जो सर्विसेज इनको प्रोवाइड कर रही हूँ इसकी कंसीडरेशन है। और ये जो पूरा एक्टिविटी हुआ ना दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बोला ठीक है मैं आपको इस पर्टिकुलर डेट को, सपोज मैं बोलती हूँ कि 28 जनवरी को मैं आपको 100 पेंटिंग्स दे दूंगी और आप मुझे कंसिडरेशन अमाउंट दे देना, दैट इज 10 करोड़। सो आई एम गोइंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ पर्सन ए। सिमिलरली जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं ना, वैसे कंपनी भी अपने नाम से किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि मैं पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा एज अ कंपनी इस पर्टिकुलर डेट तक, बदले में आप मुझे क्या कंसिडरेशन देंगे। या उल्टा समझे, कोई पर्टिकुलर पर्सन कंपनी के साथ भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि मैं आपकी कंपनी के लिए एक बिल्डिंग बनाऊंगा और इन रिटर्न आपको मुझे इतना अमाउंट पे करना है। तो इन दोनों ही केसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें एक पार्टी क्या है, एक पार्टी कंपनी है। ओके, सो कंपनी हैज़ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। अनदर प्रॉपर्टी इज कंपनी हैज़ लिमिटेशन ऑफ एक्शन। हम किसके बिहाफ पे वर्क करते हैं, वी फॉलो आवर माइंड, राइट, वी फॉलो आर हार्ट टू, हम अपने दिल को दिमाग को फॉलो करते हैं। कंपनी हैज़ नो हार्ट नो माइंड। कंपनी का ना कोई दिल है ना कोई दिमाग है। कंपनी किसको फॉलो करती है, कंपनी फॉलो इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच इज़ रूल बुक ऑफ द कंपनी, इसे फॉलो करती है। कंपनी उतनी ही एक्टिविटी परफॉर्म करेगी जो इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई है, ना उससे कुछ ज़्यादा ना उससे कुछ कम, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी अपने लिमिटेशन, उसकी कुछ लिमिटेशन है, एक्शंस की भी लिमिटेशंस है, उतनी उसी बाउंड्री के अंदर ही कंपनी अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकती है। मूविंग टू अनदर प्रॉपर्टी दैट इज सेपरेट मैनेजमेंट। कंपनी हैज़ सेपरेट मैनेजमेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स। कंपनी के ओनर्स जो हैं वो उसके मैनेजमेंट से अलग है। ओनर्स का राइट क्या है, ओनर्स का राइट है प्रॉफिट पे, और मैनेजमेंट का राइट क्या है, मैनेजमेंट का राइट है सैलरी पे।
मैनेजमेंट किसी भी तरीके से ओनर्स को मना नहीं कर सकती अपनी प्रॉफिट को डिराइव करने से। ओनर्स सब चाहे जितना चाहे प्रॉफिट कंपनी से डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, मैनेजमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। सिमिलरली मैनेजमेंट का राइट सैलरी पे है, मैनेजमेंट की जितनी सैलरी बनती है ओनर्स को उतना देना पड़ेगा, ओनर्स उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। सो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो उसके मैनेजमेंट से अलग होते हैं। Then another property states that company is a voluntary association of profit. Company is a voluntary association. What is mean by voluntary association? Which means two or more person come together, they form a company by their own will. अपनी इच्छा से साथ में आते हैं और कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। Only Section 8 companies are allowed to be formed without profit. सेक्शन 8 कंपनीज में हम जानते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 8 कंपनी करके एक सेक्शन डाला गया जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की जाती है, एनजीओज की बात की जाती है, जो पहले के एक्ट्स में नहीं इंक्लूड किया गया था। कंपनीज एक्ट 1956 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो लेकिन बाद में जब अमेंडमेंट हुआ, कंपनीज एक्ट 2013 आया, तो उन्होंने बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी एक सेक्शन होना चाहिए और उन्होंने सेक्शन 8 करके कंपनी को इंक्लूड किया जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी को छोड़ के बाकी चाहे जितनी भी कंपनी फॉर्म होती हैं उनका मेन मोटो क्या होता है? उनका मेन मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब देखिए, इट इज़ फॉर्म फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सब पब्लिक गोल। एज वी ऑल नो, कंपनी फॉर्म की जाती है किसी पब्लिक गोल को अचीव करने के लिए। एंड व्हाटसोएवर प्रॉफिट इज गेन इज डिविजिबल इनटू शेयर होल्डर्स। जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है उससे शेयर होल्डर्स आपस में डिवाइड करते हैं या तो फिर कंपनी में रीस्टोर कर देते हैं, रिटेन कर देते हैं उसके एक्सपेंशन के लिए। अगर कंपनी ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया, सपोज 100 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया, या शेयर होल्डर्स इसको आपस में बांट लेंगे या तो फिर कंपनी में रिटेन कर देंगे, मतलब वापस से पैसा कंपनी में लगा देंगे। सो कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट। Another property states that termination of existence. We all know company take birth by law. कंपनी की कोई नेचुरल बर्थ नहीं होती। कंपनी कैसे आती है? कंपनी कैसे आती है? कंपनी लॉ के थ्रू आती है। उसी तरीके से कंपनी का जो डेथ होगा वो भी नेचुरल डेथ नहीं होगा, दैट विल बी बाय लॉ। वो भी बाय लॉ होगा। अगर आप आज चाहें कि आपकी एक कंपनी है ABC लिमिटेड और आप उस पर ताला लगा दें, ठीक है, तो क्या ये ताला लगा देने से कंपनी बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। कंपनी को अगर आपको बंद करना है तो आप उसको बाय लॉ लेके आए थे, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन करवाया था आपने। सिमिलरली कंपनीज एक्ट 2013 में जाके आप उसका वाइंडिंग अप भी कराओगे, मतलब उसको ख़त्म भी करोगे। फोर्सफुली आप उसको बंद नहीं कर सकते। लॉक लगा देने से कंपनी बंद नहीं होगी। इफ़ आई सम अप, then I can say that company is a voluntary association of profit with capital divisible into transferable share with limited liability, having corporate entity and a common seal with perpetual succession. If you will understand these two lines, then you can easily understand all the characteristics of a company. सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी को सम अप करके इस 2 लाइन में लिखा गया है कि कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट है जिसमें जो कैपिटल होता है वो छोटे छोटे शेयर्स में डिविजिबल होता है, जो किस कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं? ट्रांसफरेबल नेचर के होते हैं। कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कंपनी हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी दैट वी विल लर्न लेटर इन मोर डिटेल, which has corporate entity, separate entity from its owner, and a common seal. Since we all know company can't sign by itself, so it make a common seal with perpetual succession, means company चलती ही जाएगी, कंपनी का कोई एंड नहीं होता। That's all for today guys, thank you so much.